तो गाइस अब तक हमने देखा राक बाम को वापस लाने की कोशिश करने लगता है, पर बाम इसके लिए मना कर देता है और यहाँ सभी रेगुलर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उनकी टीम अगले पड़ाव पर जाने के लिए चुन ली जाती है। और यहाँ बाम और मैड डॉग की टीम में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर बाम फक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो थोन को हासिल कर सके। पर तभी बेटा उस पर हमला कर देता है और अब आगे तब बेटा कहता है, मैं इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था और तुम्हें कंप्लीट देखने के लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। फिर भी तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले ही खुश होना डिजर्व करते हो। तुम्हारी वजह से वो डीप स्लीप में होने के बावजूद भी ट्रैवलर्स को बुला रही है। आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं एक एक करके तुम्हारे सभी दोस्तों को मार डालूंगा और तब तुम्हें वो दर्द महसूस होगा जो कि किसी इम्पोर्टेंट को खोने से होता है। तब बेटा वियोल को नीचे फेंक देता है और यहाँ क्वार्ट्रो कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये आर्किमिडीज क्यों मूव कर रहा है? हम आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही मेरा पॉइजन कितना पावरफुल हो गया है। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मैं सारे ह्यूमंस को हरा दूंगा। सभी के लिए एक न्यूज है, नॉर्थ साइड का मैच खत्म हो चुका है। टीम मैड डॉग ने मैच को छोड़ दिया है, जिस वजह से टीम फक जीत गई है। पर फक टीम में से वियोल के साथ साथ 3 और लोगों ने फक टीम को छोड़ दिया है और अब मे और मैड डॉग ने उनकी जगह फक टीम को ज्वाइन कर लिया है। तब कौन सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है? तब यहाँ एक पर्सन कहता है, तो वो लोग यहाँ पर द थॉर्न ऑफ एंड्रयू के लिए आए हैं। तब दूसरा पर्सन कहता है, फक को कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है और इसी वजह से वो लोग इस वर्कशॉप बैटल में आए हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पहले से कुछ पता ही नहीं था। तो मैं वर्कशॉप बैटल को आपके हाथ में छोड़ता हूँ, बताइए अब आप क्या करेंगे? जब तक वो लोग लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक मैं बस ऑब्जर्व करूंगा। देखते हैं वो लड़का इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है और मैं रियल थॉर्न की पावर देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। आखिरकार वियोल ने ऐसा क्यों किया? तभी वेस्पा के पास हात्सू आ जाता है और कहता है, शिप, हमें सबसे खतरनाक वेपन की क्रिएशन को रोकना होगा। आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? इस टाइम तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो वियोल मर जाएगा, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि बाम मर जाएगा। जिसे सुनकर शिप हैरान हो जाता है। तो यहाँ राक कहता है, ब्लैक टर्टल ने टीम को छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि ब्लैक टर्टल ऐसा कभी नहीं कर सकता। सही कहा, वो कांग और बाकी सभी को छोड़कर नहीं जा सकता। चलो फिर से कंफर्म करते हैं। राक अपना फेस छुपा लो। तकुन और बाकी सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक रोबोट कहता है, मैं एडवांसिंग टीम का स्वागत करता हूँ। मैंने आप सबके लिए रूम तैयार कर दिया है, तो इसलिए जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं। क्या मैं इस रोबोट को जला दूं? ऐसा कुछ मत करना बेवकूफ। तब क्वार्ट्रो कुछ और जलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। ओए रोबोट, आखिरकार मैं टीम फक और टीम मैड डॉग का मैच कहाँ देख सकता हूँ? आप मैच की रिकॉर्डिंग को वीडियो रूम में देख सकते हैं। ठीक है, मैं जाकर रिकॉर्डिंग देखता हूँ, तब तक तुम लोग रूम में जाकर आराम करो। और वहाँ से चला जाता है। आखिरकार क्या हुआ है और आखिरकार वियोल ने टीम को क्यों छोड़ दिया? ब्लैक टर्टल कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये पक्का फक का काम है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर फक ने तो हमारे साथ बेट लगाई थी, तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम फक पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तुमने सही कहा, काश मैं अभी उनके सिरों को तोड़ सकता। तब वहाँ पर कुछ और प्लेयर्स आ जाते हैं। तब एक पर्सन कहता है, उस स्नेक वुमेन ने कहा था कि अगर हम फाइनल तक पहुँचेंगे तो वो हमें पैसे देगी, तो इसलिए हम लोग तब तक उसका साथ देंगे। और मैंने सुना है कि वियोल टीम को छोड़कर भाग गया है। तब दूसरा पर्सन कहता है, वो बस एक डरपोक है, शायद वो मैड डॉग से डर कर भाग गया है। तब हॉर्न कहता है, आखिरकार ये लोग कौन है? ये लोग वियोल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम इनके साथ सेमीफाइनल में टकराएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगा। तभी जीवा रूम के अंदर देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है, हमारे रूम में एक बड़ा सा कीड़ा घुस आया है। तब हम देखते हैं वो कीड़ा और कोई नहीं वेस्पा होता है। और यहाँ कुन टीम मैड डॉग और टीम फक का मैच देखते हुए सोचता है, मैच शुरू होते ही बाम वहाँ से चला गया था और नोविक भी गायब हो गया था। आखिरकार मैड डॉग ने फक के साथ काम करना क्यों चुना और आखिरकार बाम गया कहाँ? तब मैं कहती है, क्या तुम अपने मिसिंग फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हो कुन? तो तुम यहाँ तक पहुँच ही गई मियाँ, पर आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन? मुझे तो पहले से ही पता था। फग ने वर्कशॉप बैटल में अपने 3 गैम्बलर्स घुसाए थे और मैं उनमें से एक हूँ। हम लोग हंटर्स हैं जिनको फग ने तुम लोगों को पकड़ने के लिए भेजा है। तुम्हें अब अपना फेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत जल्द गहरी नींद में सोने वाले हो। तब थोड़ी देर बाद कुन सोचता है, क्या ये सब कुछ एक ट्रैप था? तो आखिरकार फग के साथ हमारी बेट का क्या हुआ? आखिरकार वो लोग बाम को यहाँ पर लाए ही क्यों हैं? और आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए? तभी हम देखते हैं शिप वहाँ आ जाता है। तब यहाँ बेटा को अपना पास याद आ रहा होता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और कसालो बेटा के पास आकर कहता है, तो तुमने वियोल को वहाँ पर कैद कर लिया है? तुम्ही ने कहा था कि अगर मैं फक के साथ
साथ काम करूंगा तो मुझे आजादी मिलेगी। और ऊपर से तुम व्योल से नफरत करते हो ना, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम अपना वादा निभाओ। मैं बस चाहता हूँ कि व्योल भी बस वही सब कुछ सहे जो मैंने सहा था, और इसलिए मैं उसके सारे फ्रेंड्स को मार डालूंगा। तब यहाँ वियोल को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो वहाँ पर बंधा हुआ है और अपने शिंसू को भी यूज नहीं कर पा रहा है। तब रेफ्लेजो कहता है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए व्योल। हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम तुम्हें वेपन में कन्वर्ट कर सकें और उसे अपने मास्टर को दे सकें। तुमने रूल्स को ब्रेक करके अपने पुराने टीममेट्स के साथ मिलने की कोशिश की है और हमें धोखा दिया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो लड़का हमें कभी भी धोखा दे सकता है, उसे स्लेयर बनाने से अच्छा तो हम उसे एक वेपन में कन्वर्ट कर दें ताकि वो हमें धोखा न दे। जब आर्किमिडीज का लाया हुआ सोल्यूशन हम यहाँ पर डाल देंगे तब थॉर्न के अलावा सब कुछ मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद अल्टीमेट वेपन पैदा होगा और वो वेपन उसे मिलेगा जो उसके लायक होगा। तो तब तक के लिए तुम यहाँ पर आराम करो। तब वियोल सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तब यहाँ शिप कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो कुन। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि बाम जिंदा है। शिप मेरी बात सुनो। तो हात्सु कुन पर गन पॉइंट करके कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भागने की कोशिश नहीं करता। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमें सब कुछ पता है। जब हम आखिरी बार मिले थे तब तो तुम्हारे पास कोई और वेपन था। क्या तुमने वेपन चेंज कर लिया है? और क्या तुम्हें पता भी है कि इसे चलाया कैसे जाता है? तो तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। बाम की जिंदगी खतरे में है। आखिर तुम क्या कह रहे हो? और आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि बाम जिंदा है? मुझे लैरो ने बताया है। वो इस टाइम आर्किमिडीज में ही है, जिस वजह से उसे पता चला है कि फगोर वर्कशॉप का प्लान क्या है। आखिरकार उन्हें क्या चाहिए? वो लोग लिविंग ह्यूमन बींग्स को मेल्ट करके इग्निशन वेपन बनाना चाहते हैं और फग ऐसा इग्निशन वेपन बनाना चाहता है जिसके अंदर इरेगुलर की पावर हो, जिसका मतलब वो लोग बाम को पिघलाने वाले हैं। तो इसलिए हमें उसे बचाना होगा। तो यहाँ वेस्पा कहता है, आखिरकार तुम लोगों की मुझे कीड़ा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक हनी बी हूँ जो कि ह्यूमन की दुनिया पर राज करने आया है। तराक कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा कीड़े। शांत हो जाओ और सभी लोग मेरे साथ चलो। तराक कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या वो लोग सच में ब्लैक टर्टल को वेपन में कन्वर्ट करने वाले हैं? आखिरकार इसका मतलब क्या है? वॉरियर टर्टल, तुम अचानक से ही ऐसे हमारे सामने आ गए हो और अब तुम ये कह रहे हो? ये सब कुछ सच है राक, और बाम को इस टाइम माउंटेन्स में पकड़ कर रखा गया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तराक हासू को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता था बेवकूफ, तो तुम इतनी देर से किसका इंतजार कर रहे थे? अगर हमें इसके बारे में पहले पता होता तो हम ब्लैक टर्टल को किडनैप ही नहीं होने देते। मुझे माफ कर दो राक कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया। तब यहाँ शिप कहता है, कुन तुम्हें पता है ना कि इसका मतलब क्या है? हात्सु और लैरो ये बात हमें पहले भी बता सकते थे, पर उन्होंने हमें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि आर्किमिडीज पर इस टाइम फग के मेंबर्स हैं और वो लोग पक्का हमारे कम्युनिकेशन और मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। अगर हमें इसके बारे में पहले भी पता चल जाता तब भी हम उस शिप पर कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर हम बिना सोचे समझे कुछ करते तो इससे हम सभी बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते थे। मुझे पता चल गया है कि फग ने हमें यहाँ आने से क्यों नहीं रोका, क्योंकि हम लोग वो जरिया हैं जिससे वो लोग बाम को शांत रख रहे हैं ताकि बाम उनके कंट्रोल में रहे। उन लोगों ने हमारी रीयूनियन को खराब किया है, तो इसलिए उन्हें इस चीज का भुगतान करना होगा। तभी कुन को फोन में एक मैसेज आता है और वो कहता है, उन लोगों ने अभी तक सब कुछ खराब नहीं किया है। हमारी रीयूनियन गेम खत्म होने तक इंतजार कर सकती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि तब तक कौन खुश रहेगा। लैरो को एहसास हो गया था कि ये गेम ही हमारा आखिरी चांस है, क्योंकि अगर गेम स्टार्ट ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं जीत सकते। तब यहाँ राक कहता है, अब मैं और नहीं रुक सकता, तो इसलिए मैं अभी ब्लैक टर्टल को बचाने जा रहा हूँ। तो जा और होन राक को रोकने लगते हैं। तभी राक के रास्ते में कुन आ जाता है और कहता है, ओए गेटर, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ब्लैक टर्टल को बचाने जा रहा हूँ और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना ब्लू टर्टल। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रुको, आखिरकार तुमने क्या कहा? हात्सु, आखिरकार आर्किमिडीज को बाम की लोकेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 2 घंटे, पर लैरो ने कहा है कि वो उसे डिले करने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बाम को बचाने चलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टूर्नामेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग बाम को समन करने वाले हैं। तो यहाँ आर्किमिडीज पर सारे पकड़े हुए लोग आजाद हो जाते हैं और सिस्टम भी फेल हो जाता है। तब क्वांट कहता है, तो आखिरकार तुमने थोड़ा टाइम निकाल ही लिया लैरो। क्या वो लोग सच में ठीक हो गए? तब लैरो कहता है, वो लोग ठीक होंगे क्योंकि मैंने हासू को उनके पास भेजा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने दोस्तों को सच्चाई बता कर रहेगा। हमने वो सब कुछ कर दिया है जो हम लोग कर सकते थे, तो अब बाकी सब कुछ उनके ऊपर है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब गेम स्टार्ट हो जाएगी तब हमारे पास जीतने का रास्ता होगा। तब यहाँ एक पर्सन कहता है, बाहर कुछ ज्यादा ही
अफरा तफरी मच गई है। तो दूसरा पर्सन कहता है डिटेंशन फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से कुछ पकड़े हुए लोग भाग गए हैं और इसी वजह से हमारा काम लेट हो सकता है। तो क्या मैं उन लोगों को मार डालूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट का रिजल्ट है, तो इसलिए जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक शांत रहो। उन लोगों ने मैच शुरू होने तक इस चीज का इंतजार किया है, तो क्या उन्हें विश्वास है कि जो लोग एरिना में हैं वो लोग कुछ कर पाएंगे? तो यहाँ ट्रेवलर अभी भी एमिली को ढूंढ रहा होता है और आयो कहता है इंतजार के लिए शुक्रिया। अब हम लोग सेमीफाइनल का टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाइए। तो यहाँ शिप कहता है कौन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाम को समर करने वाला प्लान काम करेगा? इस प्लान में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो कौन कहता है मुझे ये पता है, पर मैं फिर भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम सारे रूल्स को फॉलो करके बाम को बचा सकते हैं। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जा कहता है क्या हम सच में बाम को समन करेंगे? तो कौन कहता है सही कहा, क्योंकि हम लोग रूल को तोड़कर बाम को वापस नहीं ला सकते, और ऊपर से अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फग उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर पाएगा। मैंने सही कहा ना हात्सु? तो हात्सु कहता है लैरो ने यही कहा है, और साथ में उसने ये भी कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बाकी सबको संभाल लेगा। पर आखिरकार हम बाम को समन कैसे करने वाले हैं? उसे तो पकड़ लिया गया है ना। बाम के अलावा 3 और लोगों ने फग को छोड़ा है, जिसमें एक आंग है, दूसरा नोविक और तीसरी टीम फग की स्कॉट है। उन लोगों ने फग को धोखा दिया है और अब वो बाम की भागने में मदद करेंगे। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तो कौन कहता है ये सारी बातें मुझे एमिली ने बताई हैं। ये एक प्रोग्राम है जो हमारे हर सवाल का जवाब देता है, तो इसलिए जब मैंने इसके बारे में इससे पूछा तो इससे मेरे सवाल का ये जवाब दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन एमिली पर अपलोड हुई है तो इसका मतलब उन तीनों में से किसी एक ने ही हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा होगा। वो लोग पक्का बाम की तरफ है। हमारे चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर ये पॉसिबल हो सकता है। अगर वो लोग बाम को फ्री करने में कामयाब रहे तो हम उसे यहाँ पर समन कर सकते हैं। जिससे भी वो मैसेज भेजा है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उनमें से कुछ लोग फक के लिए काम नहीं कर सकते? तो कौन कहता है इस टाइम हमारे पास बस यही ऑप्शन है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, पर मुझे इस बात का यकीन है कि वो लोग बाम की तरफ है, और ऊपर से नोविक भी उनके साथ है, जिसका मतलब हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ कांग कहता है क्या हम सच में इस तरह उनके साथ बात कर सकते हैं? तो यूटो कहती है जब तक हम लोग कीवर्ड को शेयर करेंगे तब तक हम उनसे बात कर सकते हैं। क्या उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा? हाँ, उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर बहुत कमाल का है। और तब यहाँ कुन कहता है जब तक वो लोग वियोल को छुड़वा नहीं लेते तब तक हमें वियोल को समन करने की तैयारी करनी चाहिए, और ये हमें जल्दी जल्दी करना होगा। हमारे फर्स्ट मेंबर जा और क्वार्ट्रो होंगे, जो कि भागकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और जब तुम लोग रेडी होंगे तब हम लोग समनिंग स्टार्ट कर देंगे। गैटर और जीवा हमें सपोर्ट करते हुए एनिमी को रोकेंगे और साथ में पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे। हॉर्न, तुम छुपकर मूव करोगे और उनके फर्स्ट मेंबर को सही टाइम आने पर हरा दोगे। टीम शिप अभी के लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ओपोनेंट्स कौन है, तो इसलिए जब हमें पता चलेगा तो उन लोगों को तुम लोग संभालोगे। हमने काफी टाइम से इस तरह काम नहीं किया, इससे तो मुझे पुराने दिन याद आ गए। अभी इस टाइम पास्ट को याद करने का कोई फायदा नहीं है शिप। तब आयो कहता है मैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सारे रेगुलर्स तैयार हो जाइए। तो कौन कहता है जब बाम हमारे साथ होगा तब हम लोग अच्छे से रीयूनियन मनाएंगे, तो इसलिए अब हम लोग बाम को वापस लेने जा रहे हैं। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।